हाय एवरीवन, दिस इज आरती। वेलकम बैक टू माय क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका एग्जाम भी अच्छा हुआ होगा। भाई मैं आपके लिए क्लास लेकर आई हूँ जिसमें हम आंसर की सॉल्व करेंगे। एचटेट टीजीटी का जो अपना इंग्लिश सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी 60 मार्क्स का जो पोर्शन है उसकी हम आंसर की को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका पैसिव ऑफ। आपको पता है 91 से 150 तक आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंग्लिश के क्वेश्चंस थे। पैसिव ऑफ आई कुड नॉट फाइंड अ बुक। आई कुड नॉट फाइंड द बुक, इसको पैसिव में बदलना है भाई। एक्टिव दिया है, पैसिव में बदलना है। तो इसका पैसिव क्या होगा? एक सेकेंड में, हाँ जी, तो इसका पैसिव क्या होगा? द बुक कुड नॉट बी फाउंड बाय मी। ठीक है, बाकी सब में आप देखोगे बुक आगे है ही नहीं तो सीधा काट दोगे, क्योंकि मैंने बताया था आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, उसी से आपका एक क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला देखिए भाई, एक सेकेंड, हाँ जी, अगला देखिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन आफ्टर चेंजिंग द सेंटेंस इनटू डायरेक्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। उसने कहा बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। तो देखिए भाई, ही अर्ज्ड देम टू बी क्वाइट, ही फोर्स्ड देम, ही शाउटेड, ही ऑर्डर्ड। उसने ऑर्डर कोई कमांड तो दिया नहीं है, ना ही उसने शाउट किया है, ना ही फोर्स्ड। बाकी आगे भी देख लीजिए, देम टू लिसन टू हिम, ये तो गलती हो गया है ना। लिसन सुनने के लिए नहीं कहा है। ही सेड, ही अर्ज देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड, इसमें तो आधी बात बोली ही नहीं है। ही शाउटेड टू बी क्वाइट एंड लिसन टू माई, माई कैसे आ जाएगा? प्रोनाउन भी चेंज होता है, गलत। ही ऑर्डर्ड देम टू रिमेन क्वाइट और लिसन टू माई वर्ड्स, यानी सेंटेंस को, बात को पूरी कहना है ना, बात नहीं बदलनी चाहिए। तो ही अर्ज देम, उन्होंने उनसे अर्ज रिक्वेस्ट की एक तरीके से, टू बी क्वाइट, चुप रहने के लिए, एंड लिसन टू हिज वर्ड्स, और उसकी बात सुनने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला देखिए भाई, नो सूनर। भाई नो सूनर के कितने क्वेश्चन करवाए थे आपको, और सीधा बोला था कि नो सूनर का क्वेश्चन ऐसे के ऐसा उठा के आएगा। ठीक है, इसमें दो टाइप्स मैंने बताए थे। इसमें नो सूनर आई सो को रिप्लेस करना है। नो सूनर आई सो द लिजर्ड देन आई रैन अवे, छिपकली देखते ही मैं भाग गई। इसको आपको नो सूनर आई सो को देखो, अब इसमें दो में आप फंस सकते हो, एज सून एज आई सो और नो सूनर आई हैड सीन। ठीक है, नो सूनर डिड आई सी, ये नहीं। एक सेकेंड, नो सूनर हैड आई सीन आता है, या तो क्योंकि आपको पता है जब नो सूनर नेगेटिव, जब आपकी कंजंक्शन आती है तो आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया था ना, रिवर्स कर दोगे। ठीक है, रिवर्स करोगे तो हैड आई सीन आता, तो ये तो हैड आई सीन नहीं दिया हुआ, आई हैड सीन है, इसीलिए इसका आएगा एज सून एज आई सॉ। जैसे ही मैंने देखा, मैंने आपको बताया भी था, जैसे ही नो सूनर आए उसका मतलब ही होता है एज सून एज। आपको एज इट इज बताया था और एज इट इज पेपर में क्वेश्चन आपका छपा हुआ मिला है। ठीक है भाई, तो 93 का ऑप्शन भी आपका सही हो गया, ए। अगला देखिए भाई, आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एरर निकालनी है आपको। द रीजन फॉर हिज फेलियर इज बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। अब मुझे बताओ रीजन, रीजन क्या होता है? कारण। तो जब कारण के बारे में बात कर ही दी है तो इस अननेसेसरी बिकॉज की क्या जरूरत है? जब कारण के बारे में, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, लेकिन वो क्योंकि लगाने की हमें यहां जरूरत नहीं है, इसके बिना भी सेंटेंस बढ़िया बन रहा है। द रीजन फॉर हिज फेलियर इज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। उसने मेहनत नहीं की इसलिए एचटेट नहीं निकला। ठीक है, तो बिकॉज को हटाने की जरूरत है, इसलिए बी में गलती है। अगला देखिए भाई, आइडेंटिफाई द एरर। द बेबी वॉज क्लिंगिंग विद हर मदर इन फियर। क्लिंगिंग यानी चिपक रहा था अपनी मां से डर के मारे, तो क्लिंगिंग विद नहीं होता, क्लिंगिंग टू, उसको चिपक रहा था। ठीक है, क्लिंगिंग विद उसके साथ नहीं, क्लिंगिंग टू हिज मदर, विद नहीं आएगा, यहां पर टू आएगा। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला देखिए भाई, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस गिवन बिलो। द माइजर मैन स्पेंड्स वेरी लिटिल इवन ऑन फूड। जो एक माइजर यानी एक तरीके से जो कंजूस आदमी होता है वो खाने पर भी बहुत कम खर्चा करता है। भाई एक बात बताओ, माइजर, माइजर का मतलब ही होता है एक कंजूस इंसान। ठीक है, तो उसके साथ अननेसेसरी का मैन लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो यही इसमें गलती है। माइजर का मतलब ही है एक कंजूस इंसान, तो वो अपने आप में उस पूरे मीनिंग को कन्वे कर रहा है, तो इस मैन को हटाने की जरूरत है, इसलिए ए इसका राइट आंसर है। अगला है भाई, आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड डैश द एग्जाम रिजल्ट। एग्जाम के रिजल्ट से मैं तुम्हारे सेटिस्फाइड नहीं हूं। विद, एट, अबाउट या ऑन, तो एग्जाम रिजल्ट के लिए भाई हमेशा विद लगाते। क्या लगाते? विद। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द एग्जाम रिजल्ट। क्लियर? इसका आंसर है ए।
अगला है आई विल गेट देयर डैश यू डू, आफ्टर, एज सून एज या बिफोर। भाई आई विल गेट देयर, इसमें सबसे बेटर जो ऑप्शन फिट होता है वो है एज सून एज, ठीक है। एक तरह से बिफोर भी यहां आ सकता है, देखो आई विल गेट देयर बिफोर यू डू, लेकिन एज सून एज टाइम के रेफरेंस में बिल्कुल सही ऑप्शन माना जाएगा। आई विल गेट देयर एज सून एज यू डू, जैसे ही तुम कर लोगे मैं पहुंच जाऊंगा। क्लियर, तो इसका ऑप्शन है सी। अगला है प्रोनाउंसिएशन वेराइटी। भाई इसमें सारे ऑप्शंस एक्सप्लेन नहीं कर रही हूं मैं, सिर्फ आंसर की कि ये वीडियो है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन की वीडियो नहीं। जब एक्सप्लेनेशन की होती है तब सारे ऑप्शंस एक्सप्लेन करते हैं। अ प्रोनाउंसिएशन वेराइटी यूज्ड बाय स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, जो एक प्रोनाउंसिएशन की वैरायटी, यानी कोई अलग तरह से किसी चीज को प्रोनाउंस करता है, कोई अलग तरह से, अलग अलग जो प्रोनाउंसिएशन है, जो अलग अलग ग्रुप के लोग बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं? एक्सेंट, डायलेक्ट, कोड, या बोथ एंड भी। तो भाई उसको एक्सेंट भी बोलेंगे और डायलेक्ट भी बोलेंगे। डायलेक्ट होती है बोली, ठीक है, जैसे हरियाणवी एक भाषा नहीं है, एक डायलेक्ट है, ठीक है, एक बोली का तरीका है। हिंदी भाषा का डायलेक्ट है। ऐसे ही एक्सेंट, एक्सेंट जैसे इंडियन इंग्लिश का एक्सेंट अलग है और अमेरिकन इंग्लिश का अलग है, ब्रिटिश इंग्लिश का अलग है, सबके एक्सेंट अलग है। तो जो प्रोनाउंसिएशन यानी डायलेक्ट डील करता है उसकी लिंग्विस्टिक के साथ, और एक्सेंट डील करता है उसकी प्रोनाउंसिएशन के साथ, वर्ड्स की, ठीक है। तो दोनों को ही हम यहां सही बताएंगे। अगला है भाई चूज द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ कैट। कैट का सही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बताना है। ये दोनों ऑप्शन तो भाई आपके इसमें सेम है, आप देखो, ठीक है, और ऑप्शन ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, चार ऑप्शन नहीं। कैट की फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? स्मॉल के, उसके बाद ये वाला ए बना के इसके साथ ई जो साथ में लग जाता है, ठीक है, और फिर टी और स्लैश में बंद, ये होती है कैट की फोनेटिक सही ट्रांसक्रिप्शन। तो मुझे लगता है एक ऑप्शन में इन्होंने सही डालना था, वो उन्होंने मिसटाइप की वजह से नहीं डाला है, तो ये क्वेश्चन मेरी तरफ से कैंसिल ही है। ग्रेस मार्क्स या जो भी है, इसका राइट आंसर ये वाला आएगा जो मैंने आपको लिख के बताया, कैट, ठीक है, कैट यानी कैट, एकदम से कैट नहीं होता, कैट, थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है भाई। तो इसका राइट ऑप्शन ये आएगा। इसमें मुझे नहीं पता वो अब क्या करेंगे। चलिए, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग टू लैंग्वेजेस साइमल्टेनियसली, दो लैंग्वेजेस को एक साथ सीखने को क्या बोलते हैं भाई? ड्यूअल लैंग्वेज, ट्रांस लैंग्वेज, बाइलिंगुअल। आपको पता है बोल बोल के थक जाते हैं, कंटेंट बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, साथ साथ जो पढ़ते हैं उसको बाइलिंगुअल बोलते हैं। क्लियर हुआ भाई? एरर्स मेड बाय लर्नर, लर्नर के द्वारा जो एरर्स, जो गलती कर होती हैं, वो फेलियर का साइन है, लर्निंग का नेचुरल पार्ट है, करेक्शन चाहिए, यूजलेस है। भाई पेडागोजी के एज इट इज क्वेश्चन है, ठीक है। पेडागोजी की ज्यादा क्लास नहीं करवाई थी, केवल एक मैराथन, और जिसने केवल एक मैराथन देखी थी ना, वो सिर्फ केवल 2 घंटे की मैराथन, सारे के सारे क्वेश्चन एज इट इज छपे हुए हैं। साइन ऑफ फेलियर, नेचुरल पार्ट ऑफ लर्निंग, एरर्स क्या है? नेचुरल पार्ट ऑफ लर्निंग है। क्लियर, एज इट इज, लाइन टू लाइन था। ऑडियो लिंगुअल मेथड इज बेस्ड ऑन, बता दो जिसने मैराथन देखी थी, बताया था कि नहीं बताया था? क्वेश्चन करवाए थे कि नहीं? ऑडियो लिंगुअल मेथड किसके ऊपर बेस्ड होता है? बिहेवियरिज्म के ऊपर, क्योंकि उसमें क्या बताते हैं कि भाई जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा ड्रिल करेंगे, उतना ज्यादा आपकी ऑडियो लिंगुअल जो आपकी कम्युनिकेशन है वो बढ़िया होगी, ठीक है। तो बिहेवियर के ऊपर बेस्ड है, एज इट इज क्वेश्चन है भाई। Why did प्रशांत go to अरसामा in weathering the storm? प्रशांत क्यों गया था भाई अरसामा के पास? एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो वो गया था अपने दोस्त के साथ एक दिन स्पेंड करने के लिए। अब देखो इसमें किसी ने ये भी लगा दिया होगा टू मीट हिज फ्रेंड, लेकिन वो दोस्त से मिलने गया था, लेकिन दोस्त के साथ दिन स्पेंड करने। ज्यादा सही ऑप्शन इसमें आएगा सी, टू स्पेंड अ डे विद अ फ्रेंड। क्लियर? अगला देखिए भाई, स्किमिंग टेक्स्ट मीन्स, बताओ स्किमिंग बताया था कि नहीं? स्किमिंग और स्कैनिंग बताया था कि नहीं? एज इट इज मुझे बता दो, रीडिंग क्विकली फॉर मेन आइडिया। क्लियर, बी इसका ऑप्शन सही है। अगला है रिसेप्टिव स्किल्स, चीख चीख कर बताई थी रिसेप्टिव स्किल्स, प्रोडक्टिव स्किल्स क्या क्या होती हैं भाई? रिसेप्टिव स्किल्स यानी ग्रहित कौशल कौन से होते हैं? लिसनिंग और रीडिंग, जिसमें हम कुछ ग्रहण कर रहे हैं, कुछ अपने अंदर समावेश कर रहे हैं। तो बी इसका राइट आंसर है। अगला देखिए भाई, द मास्टरपीस इन द लास्ट लीफ, लास्ट लीफ वॉज क्रिएटेड बाय, मास्टरपीस किसने बनाया था? यानी जो पत्ती है वो किसने बनाई थी? भाई बीमार कौन थी? जॉन्सी थी। और मास्टरपीस किसने बनाया था? बर्मन ने बनाया था, ठीक है, जिसकी वजह से वो जॉन्सी ठीक हो गई निमोनिया से। अगला है अ हाउस इज नॉट अ होम। भाई एनसीईआरटी के ज्यादातर क्वेश्चन किससे हैं? डायरेक्ट राइटर से हैं। क्वेश्चन गिन लेना कितने क्वेश्चन है, और वीडियो करवाई थी डायरेक्ट राइटर की, सीधी एक वीडियो दे दी थी 6 to 10th की। और पुरानी एनसीईआरटी से कोई क्वेश्चन नहीं है, सॉरी नई एनसीईआरटी से, पूर्वी से नहीं है, सब पुरानी से है, ठीक है। और पुरानी एकदम बढ़िया तरह करवाई हुई थी आपको।
अ हाउस इज नॉट अ होम, किसने करवाया भाई हाउस इज नॉट अ होम? किसने लिखा है? जैन गॉडियोसो ने लिखा है। किसने लिखा हाउस इज नॉट अ होम? जैन गॉडियोसो ने। एज इट इज, क्वेश्चन है एज इट इज। द वर्ड परप्लेक्सिटी, परप्लेक्सिटी ऐप यूज करते हो आप, है ना? जैसे AI ऐप है आपका परप्लेक्सिटी, उसका मतलब क्या होता है भाई? परप्लेक्सिटी का मतलब होता है बिविल्डरमेंट, यानी भौचक्का रह जाना, कंफ्यूजन में होना, एक दिमाग घूम जाना, ठीक है? तो ये इसका राइट आंसर है। अगला, विच इंस्ट्रूमेंट डिड औरंगजेब बैन? औरंगजेब ने भाई कौन सा इंस्ट्रूमेंट बैन किया था? औरंगजेब ने बैन किया था पुंगी, क्योंकि पुंगी में बहुत अजीब सी आवाज आती है, बहुत तेज, है ना, सुहानी आवाज नहीं लगती पुंगी की, इसलिए पुंगी को बैन कर दिया गया था। अगला सवाल देखिए भाई, वाई डिड इसाबेल नोटिस एवलिन ग्लैनी? व्हेन डिड इसाबेल नोटिस एवलिन ग्लैनी ग्रोइंग डेफनेस? उसकी बढ़ती हुई डेफनेस को कब नोटिस किया था? 5 साल, 8 साल, 12 साल या 10 साल? एज इट इज सवाल था कि नहीं एनसीईआरटी की प्रैक्टिस सेशन की सीरीज में? एज इट इज सवाल कि एवलिन ग्लैनी कितने साल की थी जब वो डेफ हुई थी? तो वो भी कितने साल की थी? 8 साल की थी। एज इट इज, ठीक है भाई। चलिए आगे देखिए, इन द किंगडम ऑफ फूल, किंगडम ऑफ फूल में जो ये फॉकटेल है वो कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है, बंगाली है। तो भाई A.K. रामानुजन, A.K. रामानुजन से आपको पता चल जाएगा कि वो कहाँ, कौन सी फॉकटेल है? कन्नड़ फॉकटेल है, क्योंकि रामानुजन साहब कहाँ? कर्नाटका, कन्नड़, ठीक है भाई। चले आगे देखिए, हु इज द राइटर ऑफ अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड? सीधा एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन है ही नहीं एनसीईआरटी का। लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड के कौन है राइटर? फॉब कैरी, ठीक है भाई, फॉब कैरी। अगला है, काठमांडू इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम, काठमांडू कहां से लिया गया है भाई? हेवन लेक से लिया गया है, ठीक है। रीच फॉर द टॉप तो अलग से ही एक चैप्टर है जिसमें मारिया शोरापोवा और संतोष यादव की बात की गई है। हिल्स ऑन द टॉप, लेक ऑफ हेवन नहीं, हेवन लेक से लिया गया है, ठीक है भाई। बी इसका राइट आंसर है। अगला है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉब इन द पोएम किलिंग अ ट्री बाय गीव पटेल? किलिंग अ ट्री बाय गीव पटेल में जो जॉब है उसका क्या मतलब है भाई? जॉब का क्या मतलब है भाई इसमें? कि सडनली एक प्रहार कर देना, एकदम सडनली, ठीक है। उसका जब जिसको हम जब पढ़ेंगे, जॉब नहीं जब पढ़ेंगे, तो इसका राइट ऑप्शन है बी। अगला देखिए भाई, व्हाट वाज द क्रिश्चियन नेम ऑफ मिस्टर गेरांड इन इफ आई वर यू? इफ आई वर यू जो चैप्टर है उसमें मिस्टर गेरांड का क्रिश्चियन नेम क्या है? तो मिस्टर गेरांड का उसमें क्रिश्चियन नेम है भाई विंसेंट चार्ल्स। क्या नाम है उनका? विंसेंट चार्ल्स। एनसीईआरटी का फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। अगला देखिए, लेट अस जॉइन द डोर्स फर्मली, एकदम धीरे से दरवाजे बंद कर दो। दीज लाइन्स आर, कौन सी? मैंने बोला था पोएम की लाइन्स पढ़ लेना, पोएम लाइन टू लाइन पढ़ाई गई है, ठीक है। कौन सी पोएम से? विंड पोएम से है, सुब्रमण्य भारती ने जो लिखी है, विंड। चलिए अगला है, रस्किन बॉन्ड रोट, रस्किन बॉन्ड ने कौन सा चैप्टर लिखा है? मिडनाइट विजिटर, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, नेकलेस, थीफ स्टोरी। किसने लिखा है? थीफ स्टोरी, रस्किन बॉन्ड ने। अगला देखो, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन, हु रोट फुटप्रिंट्स विदाउट फीट? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट किसने लिखा है? H.G. वेल्स ने लिखा है। किसने लिखा है? H.G. वेल्स ने लिखा है, ठीक है भाई। अगला देखिए, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, दीज लाइन्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। बोला था कि पोएम्स की लाइन कर जाना बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। टाइगर इन द जू, लेस्ले नॉरिस ने जो लिखी है, वो देखता है किसको? स्टार्स को देख रहा होता है, क्योंकि उसको बंद कर दिया गया है जू में, ठीक है भाई। चले आगे, अगला देखिए, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, कितना आसान सवाल। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक किससे लिया गया है? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, जो जूइश गर्ल है एनी फ्रैंक, उसकी डायरी से लिया गया है। तो ए इसका राइट आंसर है। कोई दिक्कत समस्या पेपर में मुझे लगता भाई होनी चाहिए थी। द अनदर नेम ऑफ कूर्ग, कूर्ग का दूसरा नाम क्या है भाई? कोडागू, ठीक है, सिंपल कोडागू। बलाड, लिटरेचर मैंने बताया था टीजीटी में इतनी लिटरेचर नहीं आएगी, पर आप तो सुन नहीं रहे थे। लिटरेचर लिटरेचर लिटरेचर, फिर भी लिटरेचर की क्लास एकदम फर्स्ट क्लास दी थी। अब बता दो लिटरेचर के कितने क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब बलाड, सिर्फ एक बलाड ये क्वेश्चन है, इसमें भी आपको ढंग से करवाया था। बलाड क्या होता है? सॉन्ग और पोएम, ये मैंने प्रैक्टिस में भी करवाया था। अ सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी, ऐसा सॉन्ग ऐसा पोएम जो स्टोरी बताता है, वो क्या होता है भाई? बलाड। अगला बताइए, वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सेरमन? सेरमन एट बनारस का क्वेश्चन है। बुद्धा ने पहला अपना जो पाठ है वो कहां पढ़ाया था भाई? सारनाथ में पढ़ाया था। कहां पढ़ाया था? सारनाथ में। 124 का बी। अगला देखिए, द प्रपोजल इज अ प्ले, जो प्रपोजल प्ले है वो किसके बारे में है? पुअर फैमिली के बारे में, जो रिच से शादी करना चाहते हैं, इंटेलिजेंट फैमिली के बारे में, डिसरिस्पेक्टिंग अदर्स या वेल्दी फैमिलीज, जो एक दूसरे से
बॉन्ड बनाना चाहते हैं। तो भाई प्रपोजल प्ले वेल्दी फैमिलीज, यानी अमीर जो फैमिलीज होती हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाती है ताकि उनका बिजनेस आगे और बढ़िया चले। ठीक है, सो ये है डी, 125 का डी। अगला है भाई, अगला देखिए, द रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड पॉलिसी विच हैव बीन वाइल्डली क्रिटिसाइज्ड, जो अभी नई नई पॉलिसी बनी है जिसको बहुत आलोचना जिसकी की जा रही है, वर इम्प्लीमेंटेड डैश अ व्यू टू इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, क्यों इंप्लीमेंट की गई थी? ताकि एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। तो इसमें प्रेपोजिशन क्या आएगी? विद इन और फॉर या बाय? तो भाई इसमें प्रेपोजिशन आएगी विद अ व्यू, यानी उस मकसद के साथ, उस एक विजन के साथ, उस सोच के साथ, उस नजरिए के साथ। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। अगला देखिए भाई, डैश स्पेंड टाइम अब्रोड व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई फाउंड इट इजियर टू गेट यूज्ड टू डैश इन अनदर कंट्री। टू हैव, हैविंग हैव, मतलब जब मैंने समय बिताया, यानी वहां समय बिताते बिताते, कहां? अब्रोड में, विदेश में, जब मैं स्टूडेंट था, विद्यार्थी था, आई फाउंड इट इजियर, मुझे बहुत आसान लगा कि मैं दूसरी कंट्री में रहने के आदत हो गई मेरी। ठीक है, तो हैविंग स्पेंड टाइम when I was a student I found it easier to get used to living in another country, having और living आएगा भाई इसमें। क्लियर? बी इसका सही ऑप्शन है। अगला देखिए भाई, he regrets the whole affair, he was thinking that those word, पूरे अफेयर को वो रिग्रेट कर रहा था और उसको लग रहा था कि जो शब्द बोले गए वुड रेदर बी स्पोकन, मतलब बोले जाने चाहिए थे। नहीं, जब वो रिग्रेट कर रहा है ना, तो यानी शब्द नहीं बोले जाने चाहिए थे। हैड बेटर नॉट टू बी स्पोकन, नहीं, एक सेकेंड, हैड स्पोकन बाय मिस्टेक, नहीं, हैड बेटर नॉट हैव बीन स्पोकन, यस, वो नहीं बोले जाने चाहिए थे, हैड बेटर नॉट हैव बीन स्पोकन। क्लियर? चलिए, हैड है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। आगे देखिए, स्कैर्सली, स्कैर्सली का आंख बंद करके बोला था, जहां स्कैर्सली आ जाए, जहां स्कैर्सली आ जाए तो हैड लगा देना, बोला था कि नहीं बोला था? है ना? तो स्कैर्सली हैड द लेक्चर बिगन व्हेन द फायर अलार्म रैंग। चलिए अगला देखिए, आइडेंटिफाई ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस निकालना है। वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट द ट्रीज वर ब्यूटीफुल, क्या मतलब है इसका? तो है ना, कोई सेंस ही नहीं बन रही। वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट द ट्रीज वर ब्यूटीफुल, नहीं। टू इंप्रूव योर ग्रेड स्टडीज रिक्वायर्ड, टू इंप्रूव योर ग्रेड यू शुड स्टडी, नहीं, गलत। हैविंग फिनिश द मील द बिल वॉज पेड, नहीं। वाइल वेटिंग फॉर द बस आई सॉ अ रेयर बर्ड, यस, मैं बस का इंतजार कर रहा था और मुझे रेयर बर्ड दिखाई दिया, तो डी इसका सही ऑप्शन है। चलिए भाई, अगले हैं पैसेज। पैसेज को मैं पढ़ नहीं रही हूं, पैसेज के क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूं, पैसेज तो आपने पढ़ ही लिया है। चलिए 131 का देखिए भाई, हेलेनाज, ये मैंने पढ़ लिया है, पैसेज पढ़ के सॉल्व कर लिया, आपको सिर्फ इसका आंसर बता रही हूं। 131 का ऑप्शन है भाई सही आपका सी, 131 का है सी। ठीक है, अगला देखिए, इसके सिर्फ आंसर बताऊंगी क्योंकि पैसेज पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिटी, स्ट्रीट, ब्रोक्स, मिड, थॉट, ब्रिजेस एंड डिजायर, इसका क्या आंसर है? 132 का, 132 का है भाई बी, 132 का है बी। अगला देखिए 133, 133 का भाई राइट आंसर है सी। ठीक है, 134 द पोस्टर अनाउंसिंग द आफ्टर लाइफ ऑफ मीनिंग फंक्शन इन द पैसेज, 134 का है ए। द आयरनिक कमेंट ऑन द रिडंडेंसी ऑफ थ्योरी, आप सिर्फ मैच कर लेना इससे। ठीक है, पैसेज सॉल्व करके मैंने करा दिया आपको, सिर्फ मैच कर लेना। 135 है भाई, द नैरेटिव वॉइस इन द पैसेज कैन बी बेस्ट कैरेक्टराइज्ड एज ओमनिशियंट येट आयरनिक ब्लेंडिंग इंटीरियर, बी इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है भाई, अगला देखिए, फिर पैसेज 2 था, 5 क्वेश्चन फिर उससे थे। 136 का है भाई आपका बी, 136 का बी है। नेक्स्ट देखिए, अरुण स्टूडेंट वोर देयर फ्लुएंसी लाइक बोरोड रोब्स, 137 का है भाई सी। ठीक है भाई, अगला है 138, द एग्जाम इज डिस्क्राइब्ड एज ऑब्जेक्टिव इन कोटेशन मार्क्स इन ऑर्डर टू, 138 का है भाई बी, 138 का है बी। नेक्स्ट है 139, अरुण स्ट्रेटेजी इन स्मगलिंग इनटू द ऑप्शन स्मॉल एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी रेस्ट बी रेड,
तो 139 का है बी। एक सेकेंड, यस बी ऑप्शन। अगला है भाई 140 का है भाई आपका सी। क्लियर? ये थे भाई आपके पैसेज से, ये आपके पैसेज से थे। अगला देखिए, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस। ऑल वर्क्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग हैव एस्थेटिक्स अपील। एस्थेटिक्स भाई प्लूरल है, एस्थेटिक्स नहीं आएगा, सिर्फ एस्थेटिक आएगा, एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होगा, ये सिर्फ एस्थेटिक। हैव एस्थेटिक अपील आएगा, सी में इसकी गलती है। 142 देखिए, एरर निकालनी है। आई मेट द जेंटलमैन टुडे मॉर्निंग ऑन माई वे टू द मार्केट। भाई देखो, इसमें मुझे तो 2 एरर लग रही है, बाकी एक जो पक्की एरर है वो तो है बी। एक सेकेंड, वो तो है बी। क्यों? टुडे मॉर्निंग नहीं होता भाई, इंग्लिश में हम दिस मॉर्निंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिस मॉर्निंग। आई मेट द जेंटलमैन दिस मॉर्निंग ऑन माई वे टू द मार्केट। और यहां द लगाने की भी जेंटलमैन के आगे जरूरत नहीं है, इसकी जगह अ जेंटलमैन भी आ जाएगा। लेकिन हो सकता है इस कंटेक्स्ट में द लगाया हो कि मैं जिस जेंटलमैन को पहले से जानता हूं उस जेंटलमैन से मिला हूं, है ना भाई, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसीलिए मैं ये नहीं कहती। ये तो देखो, अगर ग्रेस मार्क मिलना होगा तो मिल ही जाएगा, लेकिन इसका जो पक्का आंसर है वो तो बी है ही। बी में तो गलती है, टुडे मॉर्निंग की जगह दिस मॉर्निंग आएगा। ठीक है भाई, चलिए जिसका बी है उस तो अपना 1 नंबर लगा ही ले, बाकी दूसरे को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इस तरीके से सोचा, वैसे एचटेट ऐसा है नहीं जो इतना सोचे तो इसको सही ही मान लेगा वो, आई मेट द जेंटलमैन। क्लियर? चलिए 143, When he was 8, he can run at the speed of 10 किलोमीटर पर आवर। भाई सारा सेंटेंस पास में है, जब वो 8 साल का था तो वो दौड़ता था, तो ये मोडाल जो है आपका, मोडाल और ये वर्ब, ये क्यों आपका उसमें आ गया प्रेजेंट में, है ना? कुड रन, पास्ट एबिलिटी दिखाता है, कुड रन। चलिए अगला देखिए, विच ऑफ द फ्रेज गिवन अगेंस्ट द सेंटेंस कैन रिप्लेस करना भाई फ्रेज को सही के साथ। हेल्थ एक्सपर्ट बिलीव दैट रेजिस्टेंस टू एंटी माइक्रोबियल ड्रग कुड कॉज अ बिगर थ्रेट टू मैनकाइंड। अब बिगर थ्रेट की जगह क्या लिख सकते हैं? पोजेस अ थ्रेट टू, बी मोर हार्मफुल टू, बी मोर हजार्डस फॉर। भाई ये तीनों ही सही है ना? मेडिकल टर्म्स में तीनों यूज कर सकते हैं कि मतलब अगर हम ऑटोमाइक्रोबियल ड्रग्स को यूज करते रहेंगे तो ये खतरा है मैनकाइंड के लिए, ज्यादा हार्मफुल है, नुकसानदायक, और मोर हजार्डस, बहुत डेंजरस चीज है। तो तीनों ही सही हैं, तो इसमें ए बी एंड सी ऑल इसका ऑप्शन आ जाएगा, यानी सी इसका ऑप्शन आएगा, सी। ठीक है, ये ए बी सी मत भरना, ये वाले ए बी सी डी ऑप्शंस थे, ये वाले, इसमें से सी इसका राइट आंसर है, सी। सही है भाई, चले आगे। एंटोनिम बताना है एगोनी का। एगोनी मतलब जिसका दिमाग में बहुत उथल पुथल रहती है, यानी बहुत ही एगोनी, कंफ्यूज, गुस्से वाली स्टेट है। और एक्सटेसी मतलब बहुत ही पीसफुल। ठीक है, तो इसका एंटोनिम है एक्सटेसी। अगला है भाई, सिनोनिम बताना है पेन्यूरी का। पेन्यूरी मतलब बहुत गरीबी की अवस्था, तो पॉवर्टी आपको पता है, गरीबी की अवस्था को पॉवर्टी बोलते हैं, तो इसका सिनोनिम है ए। अगला है भाई पाम रीडिंग। पाम रीडिंग को क्या कहते हैं? पाम रीडिंग को पामोलॉजी भी कहते हैं वैसे तो, लेकिन इसमें और कायरोमेंसी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कायरोमेंसी, इसका जो और वर्ड है बड़ा, तो कायरोमेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोक प्रीसियंस हेड मींस। ब्रोक प्रीसियंस हेड, इस बात का मतलब क्या है? इस इडियम का मतलब क्या है? इस इडियम का मतलब होता है टू यूज अ बैड ग्रामर। ठीक है, सही ग्रामर को इस्तेमाल ना करना, ए। अगला है रीअरेंज द पार्ट ऑफ सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। सही ऑर्डर में आपको रीअरेंज करना है। द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इन रिस्पॉन्सिबल प्रपोर्शन एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आर नो लॉन्गर। तो इसका आएगा भाई, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आर नो लॉन्गर इन रिस्पॉन्सिबल प्रोपोर्शन टू द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, यानी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट यानी आर नो लॉन्गर, एस क्यू और पी, आर एस, ये ए इसका राइट आंसर है। क्लियर हुआ भाई? चले आगे। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर आंसर की इज द बॉय वॉन्ट्स टू गो होम। नाउन फ्रेज बताना है भाई सेंटेंस में, नाउन फ्रेज जिसमें नाउन मिल जाए, द बॉय। ठीक है भाई, द बॉय। अब इसमें टू गो होम अगर जिस बच्चे ने लगाया है तो वो नहीं, क्यों टू गो होम क्यों नहीं? क्योंकि टू गो होम टू इन्फिनेटिव का फ्रेज है। क्लियर? द बॉय, वॉन्ट्स भी नहीं आएगा, ओनली द बॉय, द बॉय, ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ भाई? तो ये थी भाई आज की आपकी आंसर की। मुझे अपना स्कोर जरूर बताना कमेंट में, और मेरी क्लासेस ने, मेरी वीडियोस ने, हमने जो सिलेबस कवर किया उसने किस तरीके से मदद की थी, वो भी आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में। अब जनरल की सॉल्व कराएंगे आपको, जनरल इंग्लिश की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।